तो आइए गौर करते हैं ऐना स्टूडियो कासगंज के माध्यम से। मैं कुमारी सुनीता सरगम नगरिया ताड़ से। तो आइए गौर करते हैं कि चोरी की सजा क्या होती है। इधर लेकर के चल रहे हैं कि जिस समय मैया लक्ष्मी ने एक फूल की चोरी की थी तो भगवान विष्णु ने उन्हें सजा दी थी। तो आइए लेकर के चलते हैं। एक बार भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी शेषनाग की सरसैया पर लेटे हुए थे। तो भक्तों जब लेटे हुए हैं तो भगवान विष्णु के मन में एक विचार आया है। सोचने लगे हैं कि हमें कई साल बीत गए हैं, मुझे कई साल बीत गए हैं और मैं पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाया हूँ। मुझे पृथ्वी की सुंदरता देखनी है कि पृथ्वी कितनी शोभनी है। इधर जब भगवान विष्णु विचार बना रहे हैं तो उसी समय मैया लक्ष्मी आ जाती हैं। कहने लगे हैं, हे प्रभु आप पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। हुआ क्या है, भगवान विष्णु जैसे ही चलने लगे हैं तो मैया लक्ष्मी क्या बोली हैं, आरे होने लगे तैयार तभी माँ लक्ष्मी आई गई। जाने की तैयारी करते हैं तो मैया लक्ष्मी पास में आ जाती हैं और क्या बोले हैं, आरे होने लगे तैयार तभी माँ लक्ष्मी आई गई। अरे संग चलेंगे हम माता फिर ऐसे बतलाई। पृथ्वी पर जाने की जिद ठानती हैं तो आज भगवान विष्णु बोले हैं, अरे प्रभु ने बात बताई है, अरे प्रभु ने बात बताई है और उत्तर दिशा में नहीं देखोगी शरत लगाई। भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी से कहा है कि हे देवी अगर तुम चल रही हो तो चलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम चल रही हो तो उत्तरी की दिशा में नहीं देखोगी। इधर जब इतने शब्द कहे हैं तो मैया लक्ष्मी मान जाती हैं। उसी समय जब मैया लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात को स्वीकार किया है तो भगवान विष्णु बहुत खुश हुए हैं। हुआ ऐसा, मानी माने पति की बात प्रभु ने खुशी मनाई है, मानी माने पति की बात प्रभु ने खुशी मनाई है। अरे
पृथ्वी लोक पर जाने के लिए, तो भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी से एक शर्त लगाई है। कहने लगे हैं कि हे देवी, अगर तुम चल रही हो तो चलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या है? तुम चल रही हो तो तुम उत्तर की दिशा में नहीं देखोगी। तो आज मैया लक्ष्मी ने बात को स्वीकार किया है, तो भगवान विष्णु बहुत खुश हुए हैं और दोनों एक साथ पृथ्वी लोक पर जाने लगे। क्या दशा है? आज जैसे ही पृथ्वी लोक पर चले हैं, गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई भवानी, हवा चलने लगी है सुहानी। और मैया लक्ष्मी को देख करके मौसम इतना सुहावना हो गया है कि रात्रि पहर धीरे धीरे बीतने लगा है। इधर चिड़िया गुनगुनाने लगी हैं, सूर्य अपने किरणों को फैलाने लगा है। इधर मैया लक्ष्मी पृथ्वी की हरियाली को देख करके मन मोहित हो जाती है। हुआ क्या है बच्चों, इधर मैया लक्ष्मी इतनी मनमोहित हो जाती हैं कि वो अपने पति की बात को भूल जाती हैं। भगवान विष्णु ने जो शर्त लगाई थी उस शर्त को भूल जाती हैं। इधर मैया लक्ष्मी किस प्रकार भगवान विष्णु के दिए हुए वचन को तोड़ती हैं। क्या दशा है कि मां ने रखी उत्तरी दिशा में जब किया,
इधर भक्तों मैया लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का दिया हुआ वचन तोड़ दिया है। इधर भक्तों भगवान विष्णु ने ये कहा था कि हे देवी, अगर तुम चल रही हो तो चलो, लेकिन तुम उत्तर दिशा में नहीं देखोगी। लेकिन मैया लक्ष्मी ने अपने पति के वचन को तोड़ दिया है। इधर उस बगिया में घुस जाती हैं और फूल को तोड़ करके ले आती हैं। इधर भक्तों जैसे ही फूल को तोड़ करके लाई हैं, तो आज भगवान विष्णु ने जैसे ही उस फूल को देखा है तो इतने आंसू गिरे हैं, इतने आंसू गिरे हैं कि मैया लक्ष्मी उन आंसुओं को गिन नहीं पाई है। इधर भक्तों भगवान विष्णु बहुत रोए हैं। आज भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुमने बिना माली के पूछे बगिया में से फूल तोड़ा है, यानी तुमने चोरी की है, तो इस चोरी की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। भगवान विष्णु कहने लगे हैं कि हे देवी, तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा। इस प्रकार आज भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी को सजा दी है और कहने लगे, हे देवी जाओ और माली के घर में 3 वर्ष नौकर बन के रहना। ये बात मैया लक्ष्मी ने स्वीकार कर ली है। और किस प्रकार माली के घर पहुंची आज मैया लक्ष्मी। चुपचाप से हो करके माली के घर में आई नौकरी कर करेंगे, माली के घर में आई नौकरी कर करेंगे। आज मैया लक्ष्मी जिस समय माली के घर में आई हैं, तो आज माली की एक झोपड़ी थी। जैसे ही कदम रखा है राजा, माली थे गरीब माली की झोपड़ी, माली एक गरीब था माली की झोपड़ी। पत्नी विवाह खड़ी, बच्चे थे 5 उसके पत्नी विवाह खड़ी। माली से बोली मैया, माली से बोली मैया, चुपचाप से हो करके माली के घर में आई नौकरी करूं धरेंगे, माली के घर में आई नौकरी करूं धरेंगे। इधर भक्तों मैया लक्ष्मी उस माली के घर पे पहुंची है। आज आंखों में आंसू लेकर के बोली है कि हे माली भैया, मुझे अपने घर नौकर का रूप बना करके रख लीजिए। मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैंने भोजन भी नहीं किया है। इधर भक्तों जब सारी बात बताई है, इधर माली के 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। रहने के लिए टूटी सी एक झोपड़ी थी। इधर भक्तों फूलों की खेती करता था। तो आज मैया लक्ष्मी रो कर के बोली है, आंखों में आंसू लेकर के बोली है, हे माली भैया,